रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? हैदर, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा, और भाई देखते हैं हैदर जी, आपको आपके वालिद की क्या याद आती है या उनको क्या याद आ सकता था? ठीक है, ठीक है, यूं हम जरा देखते हैं इसको, क्योंकि हम आपके थ्रू बुनियादी तौर पे तो सुल्तान राही साहब को मजीद दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बड़ी बात। और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ हैदर भाई ਨੂੰ पता की रिक्वेस्ट करती ਹੁੰਦੀ, मुझे अपने बाबा वाली मूछें दे दी। मूछे तो नहीं, बट मैं इनसे आपके लिए गंडासा जरूर मांगूंगी। कितना बुरा लगेगा मुछा नाल अपने बंदे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ होगी बंदे ਦਾ पुत्र बन जाऊं। जी, वाह जी वाह। अच्छा, लेट्स सी। ओके, पहले हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। VHS कैसेट्स। ये देख के मुझे याद आता है दौर लेट 80s का, और अब्बू जी जाते थे अक्सर लंदन कोई शो के लिए, कोई काम के लिए सिलसिले में। तो वहाँ पर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स फैंस ऐसे लोग थे, तो वो जब भी कभी आते थे वापस, तो ये VHS कैसेट्स की कोई 8-10 कॉपीज अपनी फिल्म्स की वहाँ से लेके आते थे। अच्छा, फेमस वीडियो वाले वहाँ पे होते थे, उनके थ्रू एक लाइब्रेरी बनती चली गई, और ये जो थी हमारे पास काफ़ी सारी अबू जी की कह लें कि ऑलमोस्ट 100+ फिल्म्स पड़ी हुई हैं अभी भी, और जब भी कभी लाने फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के देखनी वो मूवीज। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म आपको याद है जो आपने? शेर खान मुझे याद है, शेर खान देखी हम लोगों ने, और उसके अलावा थी चंद बरियाम, लाइसेंस, तूफान। इसके अलावा कौन सी फिल्में, किस किस्म की फिल्में वो देखते थे आपके साथ? अबू जी को ज़्यादा तौर पसंद थी हॉलीवुड की फिल्म्स। एंथनी क्विन वाज हिज फेवरेट उनके फेवरेट एक्टर थे वो। मुझे अबू जी की एक आदत बड़ी, आपकी बातों से बात मुझे याद आई कि बड़े मज़े की थी कि वो शॉट चल रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, वो देख रहे हैं, तो वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त है, वाह ये डायरेक्टर की सोच देखी, बट आपने कैसे शॉट कैसे लिया उसने, मतलब बहुत डीपली देखते थे, ये नहीं था कि बस फिल्म देख रहे हैं बैठ के, नहीं फिल्म को देखते थे वो बैठ के, कि टेक्निकली शूट कैसे हुई है, किस शॉट का क्या मकसद कैसे किया हुआ है, सारा कुछ। कोई खास जुमला, खास बात, खास फिल्म, जैसे आपने एंथनी क्विन का जिक्र किया, खास होता ना याद रह गया हो आपके, एक बच्चे के हाफजे में बाप की बात? आई थिंक उनकी फिल्म थी द लायन ऑफ डेजर्ट, और अब मुझे ये कहा था यार कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ऐसा रोल प्ले करूँ स्क्रीन के ऊपर, और मुझे यहाँ पर अगर ऐसा मोमेंटम बन सके तो आई वुड लव टू प्ले समथिंग लाइक दिस, लेकिन देखते हैं शायद कभी ऐसा कोई। एक फनकार अंदर से बेचैन बाहर आना चाह रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो वाली बात है कि ब्रेक डाउन। मुझे लगता है कि अबू जी की इस फिल्म के हालांकि जितनी भी फिल्में उन्होंने माशाल्लाह की, उसमें उनका कोई ना कोई फिल्म में मैसेज होता था, ये बात अच्छी थी कि कोई ना कोई अगर बंदा अगर गन उठाई है या कुछ उठाया तो क्यों उठाया, बुराई को खत्म करने के लिए उठाया, क्योंकि ये नहीं था कि यार कोई प्रमोट कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई पैगाम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खत्म होना शुरू हो गई फिल्म में से, कि क्यों हो रहा है ये, क्या वजह, बस वैसे ही आप करी जा रहे हैं। वही तो यार कि कोई चीज़ ऐसी लेकर आओ कि पब्लिक को अगर एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोग माने भी कि यार ये हम काम। अब एक टाइम आ गया था, अब लाइफ की जो लास्ट ईयर्स चल रहे थे इसमें ये सारा कुछ हुआ है, तो उसमें कहते थे यार कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना रिटायरमेंट ले लूँ, बहुत काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, अब फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। रिटायरमेंट लेना चाहते थे वो इस्लामाबाद में जाके, उनको बड़ा वहाँ का अच्छा लगता था माहौल, ग्रीनरी, जंगल और ये और वो, तो अब कहते थे। लेकिन जब भी कभी उन्हें ये जिक्र करा तो सब लोग नहीं 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 उसी की नहीं कर सकते, नहीं भाई साहब उसी ये है वो। अब घोड़े, उनको हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद थी, तो अब वो कुछ शॉट देते हुए कहते कभी कभी हेजिटेट करते थे कि घोड़ा कहीं पे मचल ना जाए, कहीं पे मैं गिर ना जाऊँ, ऐसा ना हो जाए। थोड़ी सी एज हो रही थी, नहीं वो केयरफुल ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, केयरफुल ज़्यादा, हाँ कि मैं मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि अब मुझे और भी काम जिंदगी में देखने, तो पैसे का शौक था? नहीं, पैसा में वैसे ही आशिक था। ये सुल्तान राही के पुत्र का जुमला है। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से शोबिज़ में ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है जिसको पैसे छोड़े नहीं है। जो फीस डन की है आज तक उनको कभी भी पूरी फीस नहीं मिली होगी। उस टाइम में चलता था लेटर, आपकी पेमेंट मेरी डिसाइड हो गई तभी वो रिलीज होगी। हाँ, तो अगर पेमेंट बाकी रहेगी आपकी, मैं लेटर आप पेमेंट दूंगा तो फिर मैं वहाँ से रिलीज कर सकता। ठीक, तो वो अक्सर आते थे कि हाँ जी नया मसला बन गया है, बेटा कितने पैसे रह गए हैं, अल्लाह खरंदा जी, फाड़ दिया उसको, चलो जाओ। अच्छा, फाड़ दे, खत्म ही कर दे, खत्म कर दिया, जाओ प्रिंट उठाओ अपने जाके, कोई मसला नहीं। होता ना बाजू को कहते थे अच्छा ठीक है आएंगे तो दे देना, ये कर लेना, वो कर लेना। उन्होंने कहा था कि यार अगली फिल्म आएगा तो देख लेंगे, कर लेंगे। अब्बू जी ने बहुत दफा ये किया, नहीं मतलब उसको खत्म कर देते थे कि ये टर्मिनेट हो गया।
हालांकि देखो हैदर हमारे यहाँ तो आदमी तड़ी पंजाबी के दाड़ थल्ले आया होवे ओए 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 अच्छा मैं मेरे साथ करते मेरी कोशिश होती है लेटर तो भी उत्ते 5000 ले लो ऐसे ऐसे ये सही कह रहा है यही अलमिया है यही अलमिया है। मुझे एक प्रोड्यूसर ने बताया, मैंने उससे फिल्म मैंने भी की थी, वो मेरे घर बैठे थे, फिल्म का स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि मैं भी राय साहब के पास आया, 50,000 रुपये का रह गया था बैलेंस उनका पीछे, मैं लेकर आया और मैं जेब में, खैर की बात है अगर आप नाम ले सकें उनका, गाम साहब उनका नाम है, प्रोड्यूसर तुम जेब में पैसे रखते हैं, मैं 50 साथ लेकर आया हूँ कि मैं जाके देने और कि भाई मैं दूंगा तो लेटर में क्लियर हो जाएगा मेरा। कहते हैं मैं जब अंदर बैठा हूँ मेरे दिल में एम ही आ गया कि यार मैं कहता हूँ कि नहीं है, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो उनको मैंने वही कहा कि यार ऐसा, वो 4-5 रुपये चले गए थे, वो भी आ गए, हाँ जी बेटा क्या है जी, तो 50,000 का लेटर है जी, अच्छा तो कितने काम है जी, 50 ही काम है, अच्छा चलो अल्लाह खैर करे, ठीक है, देखो जी साइन किया उसको, फारिग करके जाओ लेटर उठा लो। कहते मैं बाहर है, बड़ा खुश, 50,000 में जेज भी ले आया। तो कहते लेकिन बाद में मुझे ना जब ये इंसिडेंट अबू जी का हुआ, कहते मुझे बड़ी बुरा मुझे फील हुआ कि यार मैंने क्या ये हरकत मैंने की, मेरा साथ लेकर भी गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने अबू जी को ऐसे किया, इसका मतलब वो भी अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, एग्जैक्टली उसको फील हुआ कि यार मैंने वाह। तो मैं अबू जी के साथ मैंने 5 फिल्में इकट्ठी की हैं। तो एक फिल्म उसमें ऐसी थी कि वो जो प्रोड्यूसर वही हस्बे मामूल आए, तो मेरा 20,000 का, मैं ऑब्वियसली बात है फ्लोरिश कर रहा था उस टाइम में, तो 20,000 मेरा पीछे बैलेंस था। तो वो जैसे हम बड़ा खुश, मैं कहा जी पेमेंट आ गई है, तो उन्होंने पहले लाके मुझे दी, मैं तो फ़ौरन जेब में डाके ना अबू जी के साथ बैठ गया, गलती मैंने की, मैं बैठ गया अबू जी के साथ। अबू ने उससे पूछा, हाँ बेटा पुत्री कहते थे, पुत्री की है, सबको ही सुना प्यार से पुत्री कहते, तो वो कहा जी एन द लेटर है, अच्छा जी, तो फिर कितने पैसे मेरा बैलेंस कितना है जी, उतना ही जितना लेटर है। अबू जी ने खैर उसको करके साइन, उसको कहा जी बस अब जाओ अगली फिल्म में कर लेंगे, बेटा आप अंकल को भी ने पैसे वापस दे दो। मैं कहा अबू मेरे पास रहना, मैंने क्या किया, तो कहते नहीं बेटा ये आप दे दो, अब मुझसे ले लेना, आप अंकल को वापस करो। मैं जी निकाले बड़े जी ना जी, अच्छा वो भी नहीं किया कि बेटा, उन्होंने फौरन वो जेब में डाल दिया, वो निकल गए। बड़े आदमी थे आपके वालिद। जी 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 माशाल्लाह, गोल्डन हार्ट दिस बिग, मतलब है कि उनको कभी, आपने कहा ना कि पैसे के हवाले से बात की, उन्होंने कभी पैसे को वैल्यू उस तरह से नहीं दी, ऑब्वियस बात है जरूरत हर किसी की होती है। यार हैदर इतने 5,000 के पीछे लोग की गुत्थम गुत्था हो जाता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पैसे की एक जरूरत है, मेरा भी ये मानना है कि जरूरत जिंदगी की पैसा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये मेरा मानना नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये कि अबू जी ने भी इसी कि इंसान की वैल्यू क्या है वो ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी कि यार, और सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री जिंदा भी इसीलिए थी कि उन्होंने प्रोड्यूसर के साथ चले, कभी किसी का नुकसान उन्होंने नहीं किया, कभी कोई सेट नहीं टूटा। अनवर खान साहब, हाँ जी, हमारे बड़े फेमस विलन हैं, उन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया, मैं बड़ा इमोशनल हो गया सुन के। कहते हैं हम सारे बैठे थे, लास्ट शूटिंग थी रात को 3 बजे, तो थक गए राय साहब ना, सुबह से कर के जब पहुंचे आए हैं तो हम सबके चेहरे पे स्माइल, जी राय साहब आ गए हैं, शूटिंग होगी, आ जाएगी हमारी कन्वेंस आ जाएगी। प्रोड्यूसर को बुलाया कि बेटा गा सुन, बेटा तेरी फिल्म कल लगनी है, नहीं, ईते लगनी है, नहीं, अगर कल कर ली है तो फिर बड़ा लंबा दिन हो गया। तो कहते हैं जैसे ही उसने कहा, भाई साहब ने कह दिया, तो उसने क्या कहना, नहीं, कहा जी ठीक है जी पैकअप कर दिया, पैकअप। जब आवाज़ गया था हमारे चेहरे से ना मुस्कुराहट खत्म हो गई, बड़े बारीक नजर वाले थे, कहते थे मुड़े तो ऐसे नहीं, तुम्हें तो देखा ना, तो एक गाली आके कहते थे अच्छा यार तुम नहीं ठीक हो सकते, ले आओ कपड़े ले आओ, कपड़े ले आओ, ले आओ, मेकअप वेकअप किया, सुबह 5-6 बजे तक शूटिंग करते रहे, जब सूरज निकल आया पैकअप जब किया तो फिर मुँह से आगे साफ करते, कहते हैं हाँ जी हम खुश हो, कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाह केयरिंग थे, बहुत केयरिंग जिदा साहब। सुल्तान राही साहब की यादें हैं। जी 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 जी, आई थिंक एग्जैक्ट चीज तो नहीं है, लेकिन क्लोज टू इट आई वुड से। यस यस, इसको देख के आई वुड से कि मुझे एक वाकया, अगेन मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो मुझे बताया गया है और मैंने सुना है और उनके मुंह से सुना है, नासिर अदीब साहब के मुंह से सुना है। नासिर अदीब साहब, जी जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आके ये आपसे सुन लें, है ना। लोग भी वेट करेंगे कि डंडा हाथ में थाम के हैदर सुल्तान साहब अपने वालिद का अब क्या वाकया याद कर रहे हैं। एक लेजेंडरी आदमी का, एक लेजेंडरी इंसान का, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम मोहतरम सुल्तान राही साहब को, और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान साहब। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें जो इससे पहले आपको सुनने को नहीं मिली, कहीं नहीं आई। ये तो वैसे 110% है कि ये लाइव का मेरा पहला इंटरव्यू है, फर्स्ट। आज से पहले किसी भी शो में, मैंने इतने शोज मैंने किए, आज से पहले कभी भी जो बातें यहाँ पे आज डिस्कस हो रही हैं
कहीं भी नहीं हुई, ये मैं आपको 110% नहीं हमारे शो के लिए भी एजाज है। और जैसे और ये आपको क्रेडिट जाता है क्योंकि आप पूछ रहे हैं मुझसे ना और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ, तो ये बड़ा एक मैटर करता है कि हु इज होस्टिंग इट। माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है बात करने का। और अबू जी की एक्चुअल जो रियल लाइफ है इस पर हम बाद में डिस्कस कर। नहीं मोहब्बत है आपकी, मगर मैं वाकई सुल्तान साहब की बड़ी ताज़ीम करता हूँ और उसकी वजह यही है कि जितना जब मैं लोगों से मिला तो मैं हैरान, मैंने फिर वही बात, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके ये बड़े रवैये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। आज मैं हमें वही आप वाली बात कि कितनी सारी नई बातें, नई बात बिल्कुल आज से पहले कहीं एक जहान है उनके अच्छे रवैयों का। वाह बिल्कुल।